एक लड़की जो 2 सेकंड के लिए भी अंधेरे में रहने से डरती है। ऐसी कौन सी घटना हुई उस लड़की के साथ जिसकी वजह से उसके मन में इतना ज्यादा खौफ बैठ गया? क्या वो अपने डर को काबू कर पाएगी? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और इस कहानी को देखने के बाद हमारे दिमाग में कई सारे सवाल रह जाते हैं। एंडिंग में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि अपने घर में अकेले ही रहती थी, जिसके हाथ में हार्ट के शेप के टैटू बने हुए थे। ये 3 टैटू उसके विक्ट्री को शो करते थे और ये विक्ट्री कौन सी है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा था और एक रात इसी लड़की के घर में एक किलर घुस जाता है। उसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उससे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ ही लेता है। उस किलर के हाथ में एक कैमरा भी था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो उस लड़की के फेस को पॉलिथीन के कवर से बांध देता है और इसी के साथ उसके हाथों को भी बांध देता है। अब उस लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर उस लड़की का सर काट कर उसका फुटबॉल बनाकर खेलने लगता है और उसकी बॉडी को चेयर पर बिठाकर उसे आग लगा देता है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। अब दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उसी साल 31 दिसंबर वाली रात को हम इस कहानी की मेन लीड तापसी पन्नू यानी कि स्वप्ना को देखते हैं। 31 दिसंबर की रात को उसके साथ एक हादसा हो जाता है। स्वप्ना एक पार्टी में जाती है, लेकिन वो जिस लड़के के साथ जाती है वो लड़का उसे धोखा दे देता है और स्वप्ना को एक रूम में बंद करके उसके साथ गलत काम करता है। इतने पर ही वो नहीं रुकता, वो उसकी गंदी वीडियोस और फोटोज को इंटरनेट पर डाल देता है। अब दोस्तों, एक साल बीत जाता है। हम स्वप्ना को देखते हैं। स्वप्ना अकेले एक बड़े से घर में रहती है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड है, हर जगह पर कैमरा लगाए हुए हैं और उस घर में काम करने वाली कलम्मा 24 घंटे उसके साथ रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वप्ना एक गेम डिजाइनर है और इसलिए उसे गेम खेलना भी काफी ज्यादा पसंद है। स्वप्ना ने अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर एक टैटू बनवाया है जो कि हार्ट शेप जैसा है। अब दोस्तों, सपना के साथ 31 दिसंबर वाली रात को जो हादसा हुआ था वो अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रही है और तभी से उसे अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। 2 सेकंड के लिए भी अगर लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो सांस नहीं ले पा रही है। लेकिन कलम्मा जो उसके साथ रहती है वो उसे नॉर्मल करती है और हर वक्त उसे सपोर्ट करके उसके साथ रहती है। स्वप्ना अपने फैमिली से भी बात नहीं करती क्योंकि 31 दिसंबर वाले हादसे के बाद वो अपनी फैमिली से अलग रहने लगी है। एक दिन स्वप्ना के टैटू में अचानक ही तेज दर्द उठने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो दर्द ठीक भी हो जाता है। कलम्मा कहती है, ये टैटू तुमने 1 साल पहले बनवाया था तो अब इसमें दर्द नहीं होना चाहिए, इसका कोई और कारण होगा। उसके बाद हम देखते हैं स्वप्ना अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और उस डर से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट उसे बताते हैं कि पहले तुम्हारे साथ जो बुरा हादसा हुआ है वो इसी 31 दिसंबर वाले टाइम पर हुआ था और अब न्यू ईयर का वक्त आ रहा है और इसलिए तुम्हें ये दर्द घबराहट ज्यादा फील हो रही है। जैसे ये टाइम निकल जाएगा तुम नॉर्मल हो जाओगी। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं रात को काम करते करते उसके हाथ में फिर से उस टैटू में दर्द होने लगता है। तो अगले दिन जहां से उसने ये टैटू बनवाया था सपना उससे मिलने के लिए चली जाती है। उस टैटू वाली का नाम है वर्षा। वर्षा उसे कहती है कि अगर रिएक्शन होना होता तो वो तभी हो गया होता, अब 1 साल के बाद दर्द उठने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। दरअसल कुछ टाइम पहले से इमॉर्टल इंक से बने हुए टैटू बहुत ज्यादा फेमस हुए। जब भी किसी का पर्सन या कोई चाहने वाला इस दुनिया में नहीं रहता तो वो पर्सन उसकी याद में टैटू बनवाता है और जिस इंक से वो टैटू बनवाता है उस इंक में हम उसके चाहने वाले की थोड़ी सी राख यानी कि भस्म मिला देते हैं। फिर परमानेंटली वो टैटू बनते वक्त
वो राख उसकी बॉडी में चली जाती है, जिससे कि उसके मन में ये सेटिस्फेक्शन होता है कि उसका चाहने वाला हर वक्त उसके साथ है। और जिस दिन तुम हमारे पास टैटू बनवाने आई थी, उसी दिन एक औरत टैटू बनवाने के लिए आई थी और वो अपने साथ अपनी बेटी की राख लेकर आई थी। तो गलती से उसी इंक से हमने तुम्हारा भी टैटू बनवा दिया था। अब दोस्तों सपना ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अब दूसरे की राख मौजूद थी। वो वर्षा को बहुत ज्यादा डांटती है और वहाँ से चली जाती है। स्वप्ना घर आकर कलम्मा को ये बात बताती है, तो कलम्मा उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये जस्ट एक टैटू है। अब उसके अगले दिन स्वप्ना टैटू रिमूव करने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे वो टैटू रिमूव करवाना शुरू करती है तभी उसके हाथ में तेज दर्द उठने लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद वो एक कॉफी कैंटीन में आती है और वहाँ पर उसे दो लड़के पहचान लेते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं, अरे वो देखो ये वही लड़की है। वो एक दूसरे को स्वप्ना के लीक हुए फोटोज दिखाने लगते हैं। स्वप्ना ये बात समझ जाती है और इसलिए वो वापस घर पर आ जाती है, लेकिन इस घटना से वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और इसीलिए अब वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। वो खुद को फांसी लगाने लगती है, लेकिन तभी बाहर से कलम्मा गेट का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर सपना खुद को फांसी लगा रही थी और उसी वक्त लाइट चली जाती है। अब सभी तरफ अंधेरा होने की वजह से सपना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही गेट खोल देती है। उसके बाद कलम्मा उसे संभालती है, लेकिन स्वप्ना कलम्मा से कहती है कि वो अब डॉक्टर के पास जा रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। वो ऊपर के फ्लोर पर जाकर वहीं से जंप कर देती है, लेकिन नीचे जमीन पर गिरने से पहले जस्ट पहले वहाँ पर एक कार आ जाती है और स्वप्ना उसी कार की कांच पर गिर जाती है। इस हादसे में उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और अब उसे कुछ महीने व्हीलचेयर पर ही बिताने होंगे। ऐसे ही एक दिन स्वप्ना के घर की बेल बजती है। कलम्मा लाइव सीसीटीवी से देखती है कि कौन आया है, तो वहाँ पर उसे एक औरत दिखाई देती है, लेकिन स्वप्ना उसे मिलने से मना कर देती है। पर कलम्मा उस औरत को घर के अंदर ले लेती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो लेडी बताती है कि उसकी बेटी अमृता बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली थी। उसने 3 बार कैंसर को हराया और हर साल कैंसर से जीतने के लिए उसने एक टैटू बनवाया। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अमृता वही लड़की थी जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में मर्डर होते हुए देखा था। जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उससे पहले अमृता की माँ उससे मिलने के लिए आने वाली थी। अमृता ने अपनी माँ को कहा था, माँ आपको भी टैटू बनवाना पड़ेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाऊंगी, आप भी वहीं पर आ जाना। लेकिन उससे पहले ही अमृता का मर्डर हो गया, इसीलिए अमृता की माँ ने उसकी राख लेकर अपने हाथ में टैटू बनवाया था। और दोस्तों अमृता की माँ आगे ये भी बताती है कि अमृता बहुत ज्यादा हिम्मत वाली थी। वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहकर लड़ती रहती थी और उसी की बॉडी की राख अब स्वप्ना के शरीर में भी है, क्योंकि उसी इंक से बनाया हुआ टैटू स्वप्ना के हाथ पर भी था। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनकर स्वप्ना में हिम्मत आ जाती है। वो भी थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि अब सिचुएशन कैसी भी हो वो लड़ेगी, वो डरेगी नहीं। भले ही वो परेशानियों से ना जीत पाए, लेकिन वो लड़ेगी जरूर। फिर वो टैटू रिमूव करवाने का आइडिया कैंसिल कर देती है और साथ ही कलम्मा से अपने पेरेंट्स को कॉल करवाती है और उन्हें बताती है कि कल सुबह हम उन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि उसी रात स्वप्ना के ऊपर कोई नजर रख रहा है, जैसे स्टार्टिंग में अमृता पर रखा हुआ था। अब रात को स्वप्ना सो जाती है और कलम्मा भी वहाँ की लाइट बंद करके सोने चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक ही स्वप्ना की आंख खुलती है। 11 बजने से ठीक कुछ सेकंड पहले वो वहाँ पर अंधेरा देखकर फौरन ही लैंप ऑन करती है और तभी उसके हाथ में जो टैटू था वहाँ पर दर्द होने लगता है। उसके बाद उसे विंडो की तरफ से कुछ आवाजें भी आने लगती है और ये देखकर स्वप्ना कलम्मा को आवाज लगाने लगती है। कलम्मा वहाँ आकर गेट के कैमरे को चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाती है, लेकिन उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आता। अब कलम्मा खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। इधर स्वप्ना को ऊपर से गेट की आवाज आ रही थी और यहाँ पर कलम्मा बहुत बड़ी गलती करती है और गेट ओपन करके बाहर चली जाती है। जैसे वो बाहर चली जाती है तभी किलर उसे मार देता है। कलम्मा की चीख सुनकर स्वप्ना बहुत डर जाती है और व्हीलचेयर से जल्दी मेन गेट बंद कर देती है। फिर वो माइक सिस्टम से बाहर की तरफ आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई भी आवाज नहीं आती। तब वो खिड़की से देखती है तो स्वप्ना की रूह ही कांप जाती है।
क्योंकि कलम्मा झूले पर झूल रही थी, लेकिन उसकी बॉडी पर उसका सर ही नहीं था। और तभी अचानक कलम्मा का सिर उस खिड़की पर आकर गिरता है, जिससे कि स्वप्ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो डरते हुए फौरन ही अपने रूम में आ जाती है और पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी वो किलर घर की लाइट ऑफ कर देता है और अंधेरा होने की वजह से स्वप्ना और भी ज्यादा पैनिक होने लगती है। वो मोबाइल वहीं पर छोड़कर बाहर हॉल की तरफ आती है और बाहर की तरफ आते ही उसकी व्हीलचेयर एक पर्दे में अटक जाती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है। और अब उसके हाथ में और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। वो अपने हाथ में देखती है तो एक की जगह पर 3 टैटू आ गए थे। और तभी उसके सामने वो किलर भी खड़ा था, जिसके एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में बड़ी सी तलवार थी। अब स्वप्ना वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन किलर उसे पकड़ ही लेता है और उस तलवार से मार डालता है। और स्वप्ना के मरते ही 3 में से एक टैटू गायब हो जाता है। उसके बाद वो किलर स्वप्ना की बॉडी को जला देता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से कहानी शुरू हुई है। दोस्तों, हम देखते हैं कि स्वप्ना फिर से अपनी नींद से जागती है। स्वप्ना तुरंत ही लाइट ऑन करती है और अपने हाथ पर देखती है तो उसे वहाँ पर 2 टैटू दिख रहे थे। पिछली बार उसके मोबाइल पर जो मैसेज आया वही फिर से आ गया और उसे बाहर से आवाजें भी आने लगी। पहले की तरह कलम्मा सीसीटीवी में देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ स्वप्ना आवाज देकर कलम्मा को अंदर बुला रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो बाहर चली जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। अब यहाँ पर कलम्मा बाहर जा ही रही थी कि तभी स्वप्ना अपने रूम में कांच की बोतल फोड़ देती है। उसकी आवाज सुनकर कलम्मा अंदर आ जाती है और इसीलिए उसकी जान बच जाती है। उसके बाद उन्हें ऊपर के कमरे से आवाज आ रही थी, लेकिन स्वप्ना उसे ऊपर जाने से मना करती है। जब वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें गार्ड की लाश दिखाई देती है। ये देखकर स्वप्ना तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और कलम्मा सारे दरवाजे बंद कर देती है। स्वप्ना पुलिस को बताती है कि हमारे यहाँ पर गार्ड को किसी ने मार दिया है। पुलिस उसका हुलिया पूछती है और सपना बताती है कि उसने काले रंग के कपड़े पहने हैं और उसका मुंह भी ढका हुआ है। उसके हाथ में कैमरा और तलवार भी है। ये सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि हम आ ही रहे हैं। उसके बाद वो किचन से कमरे के अंदर चली जाती है और कलम्मा स्वप्ना से पूछती है कि ये सब कुछ तुम्हें पहले से ही कैसे पता है। स्वप्ना उसे बताने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिससे कि स्वप्ना बहुत ज्यादा घबराने लगती है। इसीलिए कलम्मा उसे हॉल में ले जाने लगती है, लेकिन स्वप्ना उसे कहती है कि किलर हॉल में ही है। तभी वो किलर आग लगी हुई पेट्रोल की बोतल उनके रूम के अंदर फेंक देता है, जिससे कि उनके रूम में अब आग लग जाती है और अंदर आग लगने की वजह से वो दोनों बाहर आ जाती है और इधर किलर सोफे पर ही बैठा था। तभी हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले उनके घर के बाहर आ जाते हैं। कलम्मा स्वप्ना की व्हीलचेयर को जल्दी से दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन वो किलर कलम्मा को वहीं पर मार देता है और स्वप्ना को व्हीलचेयर से गिरा देता है। यहाँ बाहर से पुलिस दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और उन्हें खिड़की से भी अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी यहाँ स्वप्ना खिड़की के पर्दे को हटा देती है और पुलिस वाला बाहर से ही किलर को देख लेता है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही उस किलर को बाहर से ही शूट कर देती है और वो किलर वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद स्वप्ना पुलिस के साथ थाने जा रही थी, लेकिन तभी स्वप्ना कार के साइड मिरर से उसी किलर को देख लेती है। लेकिन स्वप्ना की आंखें तब फटी की फटी रह जाती है जब वो वहाँ पर 3 किलर को देखती है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 साइको किलर मिलकर लड़कियों का शिकार करते थे। ये देख स्वप्ना गाड़ी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक में आग लगने की वजह से वो गाड़ी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि सपना फिर से अपनी नींद से उठती है, लेकिन वो इस बार लैंप को ऑन नहीं करती। वो वैसे ही खुद को शांत करती है और अब उसे पहले से ही पता था कि क्या क्या होने वाला है। वो अपने हाथ को देखती है तो उसमें सिर्फ एक ही टैटू बचा हुआ था, यानी कि बस लास्ट लाइफ। अब स्वप्ना फौरन ही कलम्मा को बुलाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर वो 3 किलर आ गए थे। अब वो 3 किलर अलग अलग रास्ते से उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। स्वप्ना पुलिस को बताती है कि 3 किलर है, उन्होंने गार्ड को मार दिया है और आप इस रास्ते से आइए क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट है। उसके बाद स्वप्ना कलम्मा से कहती है कि पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे पास बस ये लास्ट चांस है और हमें कैसे भी करके इस गेम को जीतना ही होगा। उसके बाद स्वप्ना खुद ही घर की लाइट ऑफ कर देती है और अब छत के ऊपर से आवाजें आ रही थी, इसलिए कलम्मा ऊपर जाती है और उस किलर के ऊपर पेट्रोल डाल देती है। किलर कुछ समझ पाता तभी स्वप्ना खिड़की से एक आग से भरा हुआ ग्लास उस किलर के ऊपर गिरा देती है, जिससे कि वो किलर जलकर वहीं पर मर जाता है।
और तब तक वो दो पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर तलवार लेकर खड़ा हुआ एक किलर ये सब कुछ सुन लेता है। अब कलम्मा ऊपर से घर के अंदर आती है, लेकिन किलर तो उसके सामने ही खड़ा था और यहाँ घर के बाहर तलवार वाला किलर उस दो पुलिस वालों को मार डालता है। यहाँ घर के अंदर वो किलर कलम्मा को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और कलम्मा स्वप्ना को कमरे के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक हंसिया वाला किलर उसके सामने आ जाता है। वो किलर स्वप्ना की गर्दन पर हंसिया रखता है, लेकिन कलम्मा उसके पैरों पर चाकू घुसा देती है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्वप्ना व्हीलचेयर का फुट हैंडल निकालकर उस किलर पर हमला कर देती है और इससे वो किलर घायल हो जाता है, लेकिन वो स्वप्ना को चेयर से गिरा देता है। लेकिन स्वप्ना उस फुट हैंडल से उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो किलर मर नहीं जाता। उसके बाद वो दोनों रूम के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अब लास्ट वो तलवार वाला किलर उन दोनों के पास आ जाता है। वो किलर कलम्मा को पीछे घसीटता है और अब सपना और किलर दोनों ही एक रूम के अंदर थे। स्वप्ना ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर कांच को अपने ऊपर गिरा देती है और जब वो किलर उसे मारने के लिए उसके पास जाता है तो स्वप्ना एक कांच का टुकड़ा तुरंत ही उसके गले में घुसा देती है और आखिरकार वो लास्ट वाला किलर वहीं पर मर जाता है। तभी दोस्तों यहाँ पर 12 बजते हैं और हैप्पी न्यू ईयर के पटाखे जलने की आवाज आने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्वप्ना के घर में सभी जगह पर खून ही खून मौजूद था, लेकिन इस तरह से स्वप्ना की जान बच जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे सवाल आए होंगे कि ये सब एक गेम था या फिर कोई सुपरनैचुरल चीज। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी सिंपल तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हमें दो थियरीज को देखना होगा। पहली, दोस्तों जब अमृता की माँ स्वप्ना से मिलने के लिए आई थी तब स्वप्ना को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली थी और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो सीरियल किलर और खुद की लाइफ को लेकर एक गेम को डेवलप करेगी। उसने एक ऐसा गेम डेवलप किया जिसके अंदर सपना के पास 3 लाइफलाइन थी और उस सीरियल किलर के पास भी 3 लाइफलाइन थी, जिस तरह से एक वीडियो गेम में होता है। इस तरह से स्वप्ना ने उस सीरियल किलर को हराया और उसने उस गेम के साथ अपने डर को भी जीत लिया। और दोस्तों ये थियरी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मूवी के अंदर एक सीन आया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि इफ यूर लाइफ इज अ वीडियो गेम एंड देबूजा आर अ जस्ट अ चेक पॉइंट। दोस्तों देबूजा का मतलब है कि ये चीज आपके साथ पहले भी घटित हो चुकी है और यहाँ पर हमें ये कहानी यही बता रही है कि हमारे पास 2 लाइफ होती है। दूसरी लाइफ तब स्टार्ट होती है जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हमारे पास बस जीने का एक ही मौका बचा है। और दोस्तों दूसरी थियरी ये है कि ये उस लड़की अमृता की दी हुई 3 जिंदगियां थी जिसके चलते स्वप्ना अपना फ्यूचर बदल सकी। दोस्तों आपको याद होगा अमृता 3 बार कैंसर से जीती थी और उसकी ही राख के इंक का टैटू सपना के हाथ पर था। तो ऐसा हो सकता है कि वो 3 जिंदगियां सपना को भी मिली। तो दोस्तों आप इन दोनों में से कौन सी थियरी में विश्वास रखते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग थ्रिलर हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।